हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से अपने ऑफिशियल चैनल सक्सेस राउटर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने डाइस का पार्ट 1 पढ़ा था। आज डाइस को कंटिन्यू करते हैं, उसका डाइस का पार्ट 2 करते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन डाइस। जो टाइप 1 में हमने किया वो थी क्लोज डाइस, और जो टाइप 2 में हम कर रहे हैं आज वो है ओपन डाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लिखा हुआ भी है बोर्ड के ऊपर ओपन डाइस। अब ओपन डाइस क्या होती है? जैसे क्लोज डाइस थी जो बंद थी, जिसमें हमें 3 फेस एक बार में दिखाई दे रहे थे, तो इसमें क्या होगा कि जब उस डाइस को ओपन हम करेंगे तो 3 की बजाय उसके सारे के सारे फेस हमें दिखाई देने लगेंगे। यानी कि जो बंद था, जो सरफेस बंद था डाइस का, उसको हमने खोल दिया है। एक एक उसका जो फेस था वो सारे के सारे विजिबल कर दिए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, उसमें हमें 3 फेस दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर ओपन डाइस के अंदर आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन कि किस नंबर के ऑपोजिट कौन सा नंबर है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर इस ओपन डाइस को हम वापिस से क्लोज डाइस बना दें, यानी कि इसको बंद कर दें, तो फिर कौन सा नंबर किसके ऑपोजिट होगा। या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ओपन डाइस को क्लोज कर दे, बंद कर दें, तो उसके बाद इनमें से कौन सी डाइस बन सकती है। तीसरा पूछेंगे कि कौन सी डाइस नहीं बन सकती, है ना। तो जब क्लोज करेंगे तो हमें 3 ही सरफेस, 3 ही फेस दिखेंगे उसके। तो 3 फेस के अकॉर्डिंग जो हमने पहले टाइप में पढ़ा था वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें क्लोज डाइस को बंद करना है, कैसे कैसे उसको ऑपोजिट निकालना है, कैसे कैसे हम ये निकाल सकते हैं कि कौन सी बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती, क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। ये सारी की सारी चीजें अभी हम देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये तीनों जो 3 क्वेश्चन मैंने बताया कि ऑपोजिट पूछ सकता है, कैन बी फॉर्म्ड पूछ सकता है, कांट बी फॉर्म्ड पूछ सकता है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने लिख चुका हूं। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को कैन बी फॉर्म्ड के रूप में भी लिखा है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बने और मुझे भी बार बार लिखने या रब करने में परेशानी ना आए। ओके, तो देख लेते हैं क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 फेस आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। सिंपली आपको क्या करना है कि जो भी, अब ये डाइस है, एक इसमें सिंपल लाइन में है, तो इसके बाहर की तरफ जैसे कान होते हैं हमारे ये, तो वो ऐसे ही उसमें भी बाहर की तरफ हमें दिखाई देते हैं। ये रहे इधर। ये ऐसा नहीं कि इधर ही मिलेंगे कॉर्नर में, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, सेम एज इट इज। ये भी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि चारों में से किसी भी जगह इसको प्लेस किया जा सकता है। ओके, तो ये जो साइड वाले जो कान हैं ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये जो दूसरे हैं ये हमेशा ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं कि एक कान मेरा यहाँ आ जाए और यहाँ मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर लगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कान दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही होंगे। तो ये भी दोनों कान हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, तो 3 के अपोजिट क्या मिला हमें? 4 मिला। अब 2 फेस तो हम बता चुके हैं कि किसके अपोजिट क्या होगा। अब 4 फेस और बचे हैं। अब 4 फेस कौन से हैं? अब 1 के अपोजिट देखना है, और 2 के अपोजिट, 5 के अपोजिट और 6 के अपोजिट। तो 1 के अपोजिट देख लेते हैं कि 1 के अपोजिट क्या आएगा। क्या क्या करना है, जो रेस्ट के जो 4 बचे, अब एक को तीसरे के ऊपर जंप करवाना है, यानी कि बीच में एक को छोड़कर ये किसके ऊपर जंप करेगा? तीसरे नंबर के ऊपर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसके ऊपर जंप किया, यानी कि जिसके ऊपर भी जंप करेगा वो उसके ऑपोजिट होगा। तो एक के ऑपोजिट क्या मिला? 2। सेम एज इट इज 5। अब 1 2 3, तो ये किसके ऊपर जंप करेगा? 6 के ऊपर। तो 5 के ऑपोजिट क्या मिला हमें? 6 मिला। तो ये तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि किसकी ऑपोजिट क्या होगा, 1 के ऑपोजिट क्या है, 2 के ऑपोजिट क्या है, 3 4 5 6 के ऑपोजिट क्या होगा, वो हमने देख लिया यहां से।
अब इसमें हमें ये पता चला कि अब इस डाइस को अगर हम बंद करेंगे तो कैसे कैसे बंद कर सकते हैं। तो डाइस का रूल क्या था कि जो भी फेस मुझे बराबर में दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कान अगर मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कान यहाँ पर गलत लगा हुआ है, क्योंकि एक दूसरे के आमने सामने मैं इधर से देखूंगा तो मुझे एक ही कान दिखाई देगा, ना कि दूसरा। तो सिंपल सी बात मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूं कि जो भी नंबर उसके ऑपोजिट होगा वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। कब? जब डाइस क्लोज हो, बंद डाइस हो, तो एक ही फेस दिखाई देगा। उसके ऑपोजिट क्या है मुझे नहीं पता। अब जैसे मैं आप लोगों के सामने देख रहा हूं, मुझे नहीं पता बोर्ड पे क्या लिखा है, ठीक है, तो ये मेरे ऑपोजिट है। अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मुझे नहीं पता उधर क्या है, तो ये मेरे ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि जो भी आपको एक डाइस में तीन फेस में से दिखाई दे वो कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये सोल्व करेंगे। जिस भी डाइस में अगर वो बनानी है, अब यहाँ पर कैन बी फॉर्म की कौन सी बन सकती है। अब 3 और 4 ये दोनों आमने सामने है, यानी कि जिस डाइस में हमें 3 दिखाई दिया उसमें 4 दिखाई नहीं देगा। अगर 4 दिखाई दिया तो इसका मतलब वो डाइस गलत है। सेम ऐसे ही अगर 1 दिखा तो 2 नहीं दिखना चाहिए, 5 दिखा तो 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर ये दिखे तो इसका मतलब डाइस नहीं बन सकती। अब अगर हमें बनानी है तो क्या होना चाहिए, 1 3 5 2 4 6 3 2 6 3 2 5 3 1 4 3 1 2 3 1 6 1 5 4 1 5 2 1 5 6, इस टाइप से हम डाइस बना सकते हैं। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सी डाइस बनेगी। अब यहां पर दिया इसने 1, तो 1 के अपोजिट क्या नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए, यानी कि उस डाइस में हमें 2 नहीं दिखना चाहिए। तो 1 दिखा तो साथ साथ हमें 2 भी दिखाई दिया, इसका मतलब ये डाइस नहीं बन सकती। दूसरी डाइस में देख लेते हैं 3। अब 3 ये ना, 3 के अपोजिट क्या है, 4, यानी कि इस डाइस में हमें 4 भी नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है, इसका मतलब ये डाइस भी नहीं बनेगी। तीसरी डाइस में चलते हैं, फिर से 1, तो 1 के अपोजिट 2, यानी कि 2 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। थोड़ी सी उम्मीद जगी कि हो सकता है ये डाइस बन जाए। नेक्स्ट 3, 3 के अपोजिट 4, यानी कि 4 भी नहीं दिखना चाहिए, 3 है तो 4 दिखा, इसका मतलब ये डाइस भी नहीं बन सकती। अब लास्ट डाइस बनी है तो आंसर मेरे ख्याल से वही होगा। तो देख लेते हैं एक बार सेटिस्फेक्शन के लिए कि यही आंसर है या ये भी गलत है। देख लेते हैं 2। अब 2 के अपोजिट 1 है तो डाइस में 1 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा, फिर से उम्मीद जगी। फिर क्या है 5, 5 के अपोजिट 6, 6 भी नहीं है ना। अब 3, 3 के अपोजिट 4, तो 3 है तो 4 भी नहीं है, इसका मतलब ये डाइस बन सकती है। अगर इस ओपन डाइस को अगर हम बंद कर दें तो बंद करने के बाद ये डाइस बन सकती है चौथे नंबर की। अगर यहां पर पूछा जाता कौन सी नहीं बन सकती, कौन सी नहीं बन सकती, फिर क्या होता, ऐसी ऐसी 3 डाइस आपको देता और चौथी जो डाइस है वो नहीं बन सकती थी, यानी कि इनमें से कोई एक देता और ऐसी ऐसी 3 डाइस दे देता, ठीक है। तो फिर पूछता कि कौन सी नहीं बन सकती। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि कौन सी बनेगी और कौन सी नहीं बनेगी। आई होप कि टाइप 2 का जो पहला क्वेश्चन हमने किया वो क्लियर होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस आपके जो डाउट है उसको लिख सकते हो, डेफिनेटली आपको वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, है ना। तो अगर आपको ये नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप एक बार इसको नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक या फिर लास्ट तक जब तक आप देखोगे, तो अगर ये अच्छी लगी, आपको लगा कि ये आपके फ्रेंड्स को भी जरूरत पड़ सकती है इसकी, वो भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रही हैं, तो आप डेफिनेटली उनकी भी हेल्प करिएगा ताकि उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। और
जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। अच्छी लगे या बुरी लगे, जैसा भी आपका फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ओके, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन डाइस का ही है। इसमें क्या क्या करना है, इसमें मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन पुट किए हैं कि कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। जो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें सिर्फ किया था कि कैन बी फॉर्म्ड या कैन बी डिटरमाइन, कि कौन सी डाइस बंद करके बनाई जा सकती है या इनमें से कौन सी है वो डाइस जो बंद करके दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों के दोनों क्वेश्चन लिए कि कौन सी बन सकती है कौन सी नहीं बन सकती है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही। सबसे पहला काम क्या है कि इसमें क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ऑपोजिट निकालना है कि किसके ऑपोजिट क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि उसमें नंबरिंग थी 1 2 3 4 5 6, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ABCDEF 6 लेटर्स दिए गए हैं। तो लेटर्स में हमें क्या करना है, कुछ भी अलग नहीं करना, सेम वही काम। जो कान है हमारे साइड में वो एक दूसरे के ऑपोजिट रहेंगे, यानी कि B के ऑपोजिट क्या रहेगा, D। फिर से वही अल्टरनेट जंपिंग, एक छोड़कर एक, तो यानी कि A किसके ऊपर जंप करेगा, E के, और C F, यानी कि B के ऑपोजिट D होगा, A के ऑपोजिट E होगा और C के ऑपोजिट F होगा। ठीक है, ये हमारे इस डाइस में ऑपोजिट फेसेस हैं। अगर अब इस डाइस को हम बंद कर दें तो बंद करने के बाद कौन सी डाइस बन सकती है कौन सी डाइस नहीं बन सकती वो हमें देखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सी डाइस बन सकती है। तो फिर से वही बात की, अगर B दिखा तो हमें उस डाइस में D नहीं दिखना चाहिए, A दिखा तो E नहीं दिखना चाहिए, C दिखा तो F नहीं दिखना चाहिए। तो देख लेते हैं, A दिखा तो क्या नहीं दिखना चाहिए, E नहीं दिखना चाहिए, E नहीं है इसमें, E नहीं है इसमें। B दिखा तो क्या नहीं दिखना चाहिए, D नहीं दिखना चाहिए, लेकिन D तो इसमें दिख रहा है, इसका मतलब ये डाइस नहीं बन सकती। दूसरी डाइस E दिखा है तो क्या नहीं दिखना चाहिए, A। E दिखा तो A दिखा इसमें, यानी कि ये डाइस भी नहीं बन सकती। नेक्स्ट, B दिखा तो D नहीं दिखना चाहिए, B दिखा तो D नहीं है। C दिखा तो F नहीं दिखना चाहिए, C दिखा तो F भी नहीं है। E दिखा तो A नहीं दिखना चाहिए और वो भी नहीं है, इसका मतलब ये डाइस बन सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, F दिखा तो C नहीं दिखना चाहिए, F है तो C नहीं, C भी इसमें है, इसका मतलब ये डाइस भी नहीं बन सकती। तो क्या पूछा था कि कौन सी एक डाइस बन सकती है, तो ये वो डाइस है जो बन सकती है। इसी का ऑपोजिट क्वेश्चन की कौन सी डाइस नहीं बन सकती वो देख लेते हैं, कांट बी फॉर्म। तो उसमें क्या होगा, सेम यही काम की ये है तो ये नहीं दिखना चाहिए, तभी तो वो नहीं बनेगी। लेकिन पूछा है कि बन नहीं सकती, देख लेते हैं, ABC। अब A है, B ये रहा, C ये रहा, यानी कि ऑपोजिट फेस नहीं है, ये बराबर में दिख सकते हैं। क्योंकि A है तो देखो B नहीं दिखा, A है तो E नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। B है तो D नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखा। C है तो F नहीं दिखना चाहिए, यानी कि ये डाइस तो बन सकती है। E F D, यानी कि ये भी बराबर में आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये डाइस भी बन सकती है। अब यहां देख लेते हैं, D दिखा तो D नहीं दिखना चाहिए, B दिखा तो D भी नहीं है, F दिखा तो C भी नहीं दिखना चाहिए, F दिखा तो C भी नहीं है, A दिखा तो E भी नहीं होना चाहिए, E भी नहीं, इसका मतलब ये डाइस भी बन सकती है। एक ऑप्शन बचा, आपका आंसर वही होगा। फिर भी देख लेते हैं, C है तो F नहीं दिखना चाहिए, C है तो F भी नहीं दिखा, B है तो D नहीं दिखना चाहिए, B है तो D दिखा, इसका मतलब ये डाइस नहीं बन सकती, ये डाइस यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पूछा था कि कौन सी डाइस नहीं बन सकती, कि ये तीनों की तीनों डाइस इसके अकॉर्डिंग बन रही है, ये अकेली डाइस ऐसी है जो नहीं बन सकती।
तो हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा। इसमें पूछा था कि कौन सी बन सकती है, तो ये तीनों नहीं बन सकती थी, ये बन रही थी, तो हमारा आंसर क्या था, ये था। ठीक है, तो ओपन डाइस में सिर्फ इतना ही है, क्लोज डाइस इससे पहले कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इससे पहले आप पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट 2 को देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, डाइस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, सारी की सारी चीज़ें आप जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।